कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवा ये हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे, चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? और कुछ लोग भारत, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सब प्रेम पूर्वक रहना। पटना वाले पागलों, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। समय कम है, गर्मी ज़्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है, और मंच पे भी गर्मी है, और मौसम की भी गर्मी है। इसलिए अच्छा, हम उदयपुर फाइल का भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं 11 जुलाई के लिए आप सबका। और चौबे जी को एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। अब बिना विलंब किए हुए हम बात को विराम कर रहे हैं, क्योंकि आगे गुरुजी को भी जाना, हमें भी जाना, हम फिर आएंगे। अपना सब लोग ध्यान रखना। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हैं हम 7 नवंबर से 16 नवंबर। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। हम चौबे जी को आशीर्वाद दे रहे, इनका मंगल हो। परम पूज्य श्री आचार्य पुंडरीक जी महाराज, महंत राजू दास जी, सब संत आए, हम नाम ना ले पावे तो क्षमा करना भगवान। जय सिया राम। अब गुरु जी को माइक दे दो। 1 मिनट माइक दे आए, माइक गुरु जी को माइक दे आए। अब सब लोग शांति से पूज्य गुरुदेव भगवान के वचन सुनो। उनको कहना 3:15 तक कम से कम प्रतीक्षा मरी करें। 3:15 तक प्रतीक्षा कर ले। ठीक है, आप जल्दी बोलिए।
माइक ठीक कैसे करूं उसको? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। 2 बार भगवान नाम ले लीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गंगा माता भारत माता की सनातन धर्मावलंबी सभी बहनों भाइयों मित्रों बालिकाओं और बालकों, भगवान श्री कृष्ण है। 2-4 बार भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय जय राम। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। बिहार इतना विधवा जैसे नहीं रहता। बिहार में शक्ति है और सामर्थ्य है। बहुत दिनों पहले मैंने कहा था कि ये आवाज बिहार की नहीं है। बिहार में जब आवाज होती है पूरा विश्व सुनता है। 1989 में बिहार में आवाज हुई थी और पूरे विश्व में तहलका मचा था। कत्लेआम लोग लूट रहे थे, बोल रहे थे। इसलिए प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंचस्थ इस सनातन महाकुंभ के कर्ता धर्ता संहर्ता तथा इस इतनी बड़ी परिकल्पना के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री और सनातन धर्म के लिए जो मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। जब भारतवर्ष में वैसी पार्टियों का अत्याचार हो रहा था, उस समय छात्र आंदोलन के उन नायक तथा केंद्र में मंत्री रहते हुए संसद में भी सनातन धर्म का उद्घोष करने वाले माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी एवं इस मंच पर विराजमान जो भी संत हैं, मैं देखता हूं कि संत जितने भी हैं लगभग चले गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे संत हैं जो क्रीम बच गए हैं। श्री कौशक चैतन्य जी महाराज, स्वामी विमर्शानंद जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश जी महाराज एवं स्वामी शशिधराचार्य जी महाराज, सब सनातन धर्म के एक आधार स्तंभ हैं। एक समय था 2022 की बात थी, हमारे इस राम कर्म भूमि न्यास जिसके द्वारा ये सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, ऐसे महापुरुष
बिहार के क्रांतिकारी पूर्व नेता जो थे आज शांति प्रिय नेता बन गए हैं। ऐसे माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी, जिन्होंने बिहार के समस्त जनता को, इस बिहार की ही जनता नहीं आई है, पूरे भारतवर्ष से और कई देशों से लोग यहां आए हैं इस सनातन महाकुंभ को देखने के लिए। सनातन का मतलब क्या होता है, श्री धीरेंद्र शास्त्री जी ने भी आपको बताया, और हमारे परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी बताया। उन्होंने व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, वेदांत, वैशेषिक एवं योग दर्शन तीनों छहों दर्शन का नाम उन्होंने लिया, लेकिन वास्तव में न्याय दर्शन में सनातन की परिभाषा दी गई है, प्रागाभाव प्राध्वंसा भाव रहितत्वम सत्यत्वम सनातनत्वम, जिसका न आदि है न अंत है, जहां सूर्य का उदय भी वहीं होता है, सूर्य का अस्त भी वहीं होता है, उसी धर्म का नाम है सनातन, और उसी धर्म का नाम है सनातन धर्म। हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म की ध्वजा लहराने वाले एक नहीं अनेकों हनुमान जी हैं। उनको एक बार हनुमान जी का दर्शन हुआ प्रातःकाल। उन्होंने मुझसे चर्चा की कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, मैंने हनुमान जी का दर्शन किया। हमने कहा हनुमान जी का दर्शन ऐसे नहीं होता है। अगर हनुमान जी को कुछ अद्भुत कार्य कराना होता है, क्रांतिकारी कार्य कराना होता है, तब हनुमान जी दर्शन देते हैं। इसलिए राम जन्मभूमि का मंदिर तो अब बन गया, लेकिन जन्म तो हो गया, और जन्म का भी अगर कारण क्षेत्र कोई है, उस क्षेत्र का नाम है बिहार। बीच में नहीं, उस क्षेत्र का नाम है बिहार। बिहार से श्रृंगी ऋषि गए थे, तब अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अब कर्म भूमि की बारी है। भगवान श्री राम के कर्म का भी प्रारंभ अगर कहीं से हुआ है, उस क्षेत्र का नाम है बिहार। बिहार के अगर विश्वामित्र बाबा नहीं होते तो उनको गुरु भी कहीं नहीं मिलता, और उनको शस्त्र विद्या का ज्ञान भी नहीं मिलता। खरदूषण, त्रिशरा और सुबाहु मारीच को मार भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे गुरु जो विश्वामित्र बिहार के बक्सर के थे, उन्होंने उनको शिक्षा दे करके, शस्त्र प्रवीण करके, और धनुष भी तोड़वाया। अगर बिहार की महारानी जानकी नहीं होती तो उनको शक्ति संपन्न भी कोई नहीं करता। इसलिए अगर भगवान श्री राम का कहीं से प्रारंभ हुआ है, उस क्षेत्र का नाम है बिहार। उस क्षेत्र का नाम है बिहार। ऐसे ही कर्म भूमि न्यास की स्थापना हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने की, और कर्म भूमि श्री राम कर्म भूमि के द्वारा कर्म क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। आपने संकल्प लिया है, राम कर्म भूमि न्यास के द्वारा संकल्प हुआ है। जहां से भगवान श्री राम ने कर्म का प्रारंभ किया है, वहां विशाल भगवान के 1000 फीट भगवान श्री पराक्रमी भगवान श्री राम का विग्रह स्थापित होगा। तभी बिहार बिहार होगा, और तभी बिहार कर्म योगी होगा। इसलिए वहां 1000 फीट भगवान श्री राम के दिव्य विग्रह की स्थापना होगी। तत्पश्चात जिस मंदराचल पर्वत से समुद्र का कोई आर पार नहीं पा सकता है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है गगनम गगनाकारम सागरस्य सागरोपमा राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिवा। समुद्र की उपमा कहीं नहीं हो सकती है, समुद्र की सीमा कहीं नहीं हो सकती है, और समुद्र का थाह कोई नहीं ले सकता है। लेकिन जिस समुद्र का थाह लेने वाला, समुद्र को मथ देने का भी गौरव किसी को प्राप्त है, उस क्षेत्र का नाम है बिहार। बिहार में मंदराचल पर्वत के द्वारा, मंदराचल पर्वत को उठा करके उसको मथानी बना करके समुद्र को भी मथ दिया गया बिहार के द्वारा। ये गौरव की भूमि भी है बिहार की। ऐसे मंदराचल पर्वत पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाना, यह भी कर्म भूमि न्यास का संकल्प है।